हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है कितनी, आज 23 तारीख है और टाइम अभी दिन के 1 बज रहे हैं और मैं रेडी हो रही हूँ जाने के लिए। हम लोग जा रहे हैं आज आशी और सिया की नोज़ पियर्सिंग करवाने के लिए। तो इन्होंने मतलब हाँ बोल दिया दोनों ने। तो फिर मैंने कहा कि एक भी दिन ना वो नहीं करता है, मतलब वेट नहीं करते, क्योंकि बच्चों के दिमाग का पता नहीं होता है। बहुत मुश्किल से ये दोनों माने। आशी तो सिया तो फिर भी मान जाती है, लेकिन आशी बिल्कुल नहीं मान रही थी। तो उसने भी हाँ बोल दिया। तो मैंने कहा चलो उसकी भी नाक छिदवा ही देते हैं फाइनली, क्योंकि जैसे जैसे बड़ी हो रही है ना तो हमारा जो स्किन थोड़ा सा मोटा होने लग जाता है नाक का, तो फिर बाद में और पेन करता है। नाक तो छिदानी है। तो फिर मैंने कहा, वो मान गई थी तो मैंने कहा चलो चलता है फिर, क्योंकि अगर मैं अभी डिले करूँगी ना कल तो फिर बच्चों का मूड चेंज हो जाता है। तो मैंने कहा करवा के ले आते हैं। यहीं मैं गड़ी तक जा रही हूँ। जो ज्वेलर भैया है जहाँ से मैंने सिया के कान छिदवाए थे वहीं पे जा रही हूँ मैं दोनों की नाक छिदवाने। तो दोनों मान गए और वो तो गाड़ी निकालने लग गया। सिया गाड़ी बंद कर। तो दोनों के दोनों एक्साइटेड है और वहाँ पे जाके पता नहीं क्या होगा, लेकिन मान गए दोनों। तो मैं कहा चलो छिदा देते हैं। और नवरात्रे भी हैं, मैंने गूगल वगैरह सब कर लेते तो नाक वगैरह सब छिदा सकते हैं। और सोमवार को बोलते हैं छिदा देना चाहिए। मतलब होता है कभी कभी सोचते हैं हम फर्स्ट टाइम छिदा रहे तो अच्छे से दिन में छिदा देते हैं। तो आजकल नवरात्रे हैं ही और साथ में ही आज मंडे भी है, तो इससे अच्छा दिन कुछ था नहीं। तो मैंने कहा चलो चलते हैं वही है। और बस अभी 1 बज रहे हैं, आ जाएंगे हम लोग 1:30 पौने 2 बजे तक आ जाएंगे। दाल मैंने यहाँ पर बॉईल कर दी है ये, और मम्मी इसमें तड़का लगा देंगी। नहीं तो मैंने मम्मी को बोल दिया मैं आके लगा दूँ, क्योंकि खाना ना हम लोग लेट ही खाते हैं और आजकल मन भी मतलब नाश्ता लेट हो रहा है ना, तो खाने का मन भी नहीं कर रहा है वो ये। तो आशी भी यहाँ रेडी है, ये देखो आशी तो ये मान गई है, सबसे बड़ी बात है। तो मैंने कहा चलो चलते हैं, क्योंकि एज भी है, इस एज में मतलब थोड़ा सा करा देना चाहिए। चाहे ईयरिंग्स तो खैर ईयर तो खैर पहले ही हो जाते हैं, लेकिन नोज पियर्सिंग मुझे लगता है कि इतने एज में ठीक है। फिर मांस बहुत मोटा मोटा होता है, फिर और पेन होता है। इससे बढ़िया है कि सही टाइम पे छिदवा दें। इसकी मैंने एक बार पहले भी पियर्सिंग करवाई थी, लेकिन वो खो गया था तो फिर बंद पड़ गई, तो बंद ही पड़ गई थी। तो चलिए फिलहाल हम लोग चलते हैं। तो चलिए चलते हैं। और ये देखो सिया को उसने गाड़ी भी मोड़ दी है। चप्पल नहीं पहनी तूने? चप्पल पहन के हाँ नहीं बंद कर इसको, बंद कर बिना सनस्क्रीन के जा रहे हैं, टाइमिंग हो जाएगी। लिया तो मेरे को दी थी चलाने के लिए। कब है राशि? पता नहीं, झूठ बोल रही ना, पूछूंगी पापा से। जल्दी आ। ये देखो कितना हैप्पी है नाक छिदाने के लिए राशि। सिया अरे खुश है तू ना? है तभी तो जा रही है अपनी मर्जी से। वो भी, अरे मैं कह रही और आशी बस यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं। और यहीं पर ना मैंने आशिया के जो है अभी जो ईयर के जो पियर्सिंग होती है वो भी करवाई थी, तो वो बिल्कुल ठीक हो चुका है। मतलब 1 हफ्ते में बिल्कुल ठीक हो गया था। लेकिन नोज़ पियर्सिंग जो होती है, नोज़ में देखो दर्द भी ज़्यादा होता है और थोड़ा सा ठीक होने में टाइम भी लगता है। अभी ये रास्ते भर से बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन यहाँ पहुँच दोनों इतने घबराने लग गए कि मम्मी अब तो बहुत घबराहट हो रही है। लेकिन मैंने कहा बेटा अब तो पहुँच चुके हैं। और ये देखो मुझे करवा नहीं था, क्योंकि ये हम लोग करवाते ही हैं और ये टाइम सही था। और अंकल बोल भी रहे थे कि आप लोग बहुत लेट करवा रहे हो, इनकी ना होता है स्किन काफ़ी मोटी होगी, फिर दर्द भी होता है। तो सबसे पहले सिया जिद करती मैं ही करवाऊँ, क्योंकि उसको ये था कि अगर आशी कराएगी और मैं देखूंगी तो फिर बच्चा थोड़ा सा घबरा जाता है। तो यहाँ पर अंकल ने ना मार्कर से उसके निशान लगा दिया है नोज़ में, और अब वो तैयारी कर रहे हैं इसके नोज़ पियर्सिंग करने की। तो यहाँ पर सिया को देख रहा हूँ हल्का सा घबरा भी रही है वो। तो यहाँ पर भैया भी थे, जो मतलब ज्वेलर भैया हैं, वो बोल भी रहे थे बेटा अब क्या घबराना, अब तो तुम आ गए हो और वैसे भी करवानी तो है ही, आज नहीं तो कल, तो ठीक है इसे बढ़िया करवाई लो। यहाँ पर जो है अंकल जो पियर्सिंग करेंगे वो मतलब इस टाइम पे कर रहे हैं। और मुझे इतना वो लग रहा देखकर, व्लॉग तो मैं बना रही थी, लेकिन होता ही अपने बच्चे को हम लोग ऐसे देखते हैं तो थोड़ा सा लगता ही है मन में। और यहाँ पर मतलब बिल्कुल भी चूँ चाँ कोई आवाज़ नहीं, सिया की ना ही आशी की, दोनों के दोनों चुप थे। लेकिन आंखों से इनके बिल्कुल आंसू आ चुके थे, लेकिन ऐसे रो नहीं रहे थे ये। लेकिन इनको देखकर मेरे को बड़ा वो लग रहा था कि सिया के ना एक्चुअली क्या हुआ कि थोड़ा सा अंकल बोल रहे थे नाक, वो ये स्किन का बताया ना, तो उस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी डालने में ना नोज पिन। यहाँ पर आप देखो सिया की आंखों, और मेरे को जब इसकी नाक कान भी हमने छिदाया था ना उस टाइम पे मेरे को बड़ा वो लग रहा था, लेकिन कान से ज़्यादा ना नाक में दर्द होता है। तो यहाँ पर सिया की जो नाक है वो छिद चुकी है और ये खड़े होकर जा ही रही थी। तो अंकल ने थोड़ा सा ध्यान बटाने के लिए बोला बेटा शीशे में देखो कितना प्यारे लग रहे हो तुम। तो ये शीशे में देख रही थी, क्योंकि अंकल को भी लग रहा था कि बच्चे है ना थोड़ा सा होता ही है। और यहाँ
इसके बाद जो है आशी की बारी भी आ चुकी है। आशी के भी आंसू देख रहे निकल चुके हैं, लेकिन ऐसे रोए नहीं मेरे बच्चे। तो यहाँ पर अंकल उसे बोलते ले तू भी देख शीशे में, देख कितनी अच्छी लग रही है। तो यहाँ पर दोनों के जो नोज़ पिन है वो डलवा दी है मैंने। और इसके बाद ना हम लोग जाएंगे घर। तो ये फाइनली बहुत बड़ा काम था, और ये करवाने के बाद ना मुझे बड़ा रिलैक्स सा मिला कि मैंने इनके नाक छिदवा दिया है, क्योंकि दोनों मान नहीं रहे थे बिल्कुल भी, और माने तो इसलिए मैंने बिल्कुल वेट नहीं करा कि मैं रुकूं। उसके बाद घर आए, फिर वही अपने उसमें बिज़ी थे। तो फिर अभी शाम से जो है ना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ दोबारा से कंटिन्यू। यहाँ पर मम्मी और मैं जो है भजन कर रहे हैं, तो मैंने कहा चलो आज व्लॉग भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ मैं। तो और आज जो है ना नेक्स्ट डे हो चुका है। तो हमने कीर्तन भजन कर लिया था, उसके बाद वही हमारा खाने का टाइम हो जाता है, और पूजा पाठ में भी थोड़ा टाइम लग ही जाता है इसलिए। तो यहाँ पर जो है ना सुबह का टाइम है, बहुत सुबह नहीं है, मतलब इस टाइम पर हमारी पूजा वगैरह हो चुकी है, नाश्ता वगैरह हो चुका है। और आज जो है मैं अपने कमरे की जो विंडोज़ है ना वो क्लीन कर रही हूँ, सफाई कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने साफ़ नहीं करा, और ये ना काफ़ी गंदी भी हो रही थी, क्योंकि धूल वगैरह उठती है, ऐसे तूफ़ान वगैरह बीच में चलता है तो हवा आती है, तो मिट्टी वगैरह काफ़ी रहती है। और मैं वेट कर रही थी कि आशी और सिया के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए, उसके बाद मैं धीरे धीरे से काम करती रहूँ। और उस टाइम पे भी टाइम ऐसा नहीं कि नहीं लगता है, लेकिन ध्यान नहीं जाता है इन चीज़ों के लिए ना। एक प्रॉपर टाइम चाहिए होता है जब हमारा मन चाहे कि हाँ हम लोग करें। तो मेरा मन था ही नहीं मैं साफ़ करूँ, मेरा मन था कि जब इनके एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे तब मैं आराम से ये चीज़ें करूँगी, तो रिलैक्स होके। तो यहाँ पर जो खिड़कियाँ हैं ना अच्छे से पहले मैंने गीले कपड़े से साफ़ कर दिए हैं। इनको वैसे झाड़ती भी हूँ कई बार, लेकिन अभी ना थोड़ा सा झाड़ू पोछा लग चुका था ना, तो फिर मैं झाड़ती तो दोबारा मेरे को सफाई करनी पड़ती, इसलिए मैं गीले कपड़े से ही साफ़ कर रही हूँ। तो एक बार साफ़ करा, ये दूसरी बार मैं वॉश करके ले आई हूँ कपड़ा, और थर्ड टाइम जो है मैं फिर जो कॉलिन है उससे मैं इसको क्लीन करने वाली हूँ।
टाइम हो गया है अभी 12:30 बज के हैं और मैंने खिड़कियाँ वगैरह जो है साफ़ कर दी हैं। बहुत गंदी और थी, बहुत दिनों से ना वो ये और था मेरे को कि करनी है, लेकिन बच्चों के एग्ज़ाम की वजह से ना मैं कर नहीं रही थी। और ऐसा नहीं कि बिल्कुल टाइम ही लग रहा था, लेकिन फिर वो ध्यान नहीं जा रहा था कि साफ़ करना है, तो फिर मैंने नहीं किया था। आज मैंने अच्छे से इधर की साइड की खिड़की भी और उधर साइड की खिड़की भी जो अच्छे से साफ़ कर दी है। और अभी बाकी की जो सफाई है मैं धीरे धीरे कल से करूँगी कमरे की, क्योंकि काफ़ी देर से सफाई वगैरह करी नहीं है इसलिए। और 12:30 बज गए हैं, पूजा वगैरह करते करते ही आजकल टाइम हो जाता है। तो क्यों भौंक रही है? पागल है, दरवाजे गेट खोलने में भी तो बंद हो गया। और बस आशी और सिया तो आजकल घर में ही है। सिया मत करना। आशी और सिया भी आजकल घर में ही है, क्योंकि अभी इनके एग्ज़ाम हो गए हैं। तो 27 को इनका रिजल्ट है, और 27 को उनका रिजल्ट है, लेकिन उसी दिन नौमी है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम कंजी के जैसे जिमाएंगे तो स्कूल कैसे होगा, समझ नहीं आ रहा। या स्कूल वालों को पता नहीं होगा कि नौमी है, पता नहीं ऐसा कुछ है। तो वो तो खैर उसी दिन पता चलेगा टाइमिंग वगैरह का, या क्या हो सकता है कि थोड़ा लेट हो टाइमिंग, ये होगा। तो बस वही है। और दोनों ने कल जो है अपने नोज़ पियर्सिंग भी इनकी हो चुकी है। तो आपने वीडियो में मैंने ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा थोड़ा शूट कर पाई, देखा होगा। दोनों बच्चे मेरे इतने स्ट्रॉन्ग है, दोनों में से मतलब आंसू तो निकल जाते हैं, लेकिन ऐसे जैसे बच्चे बहुत चिल्लाते हैं, बच्चे क्या बड़े बड़े भी जैसे कभी नोज़ पियर्सिंग आपने देखो कितना चिल्लाते हैं। मेरे दोनों बच्चे इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि आंखों से आंसू निकल गए, लेकिन रोए नहीं। और दोनों के ना नाक में बहुत अच्छा लग रहा है। छोटा था, लेकिन अंकल बोल रहे थे कि आपने बहुत लेट इनका एक नाक छिदवा रहे हो, टाइम से छिदवाना चाहिए। तो फिर देखो ऐसा पेन होता है, दर्द तो इनके हुआ है, और अभी तो रहेगा हफ्ता भर, तो मान के चलो कि हो गई, लेकिन अभी ठीक है। और दोनों ही अच्छे लग रहे हैं नाक में, मतलब वो लॉन्ग जो भी नोज पिन होती है ना, अच्छे लग रहे हैं। तो वही है। और अभी ये अपने दादू को इन्होंने भेज दिया है गोलगप्पे लेने के लिए, क्योंकि सिया का और आशी का दोनों का बन रहा था गोलगप्पे खाने का। तेरा नहीं हो रहा था? अच्छा, मना कर रही, मेरा नहीं हो रहा था, सिया का आशी का मन हो रहा था। तो उसके दादू गए हैं गोलगप्पे लेने के लिए, और इसलिए मैं आज लंच में जो है खिचड़ी बनाऊंगी, क्योंकि पापा ने बोला है। वैसे मेरे ससुर जी जो है खिचड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन ये है कि गोलगप्पे खाएंगे हम लोग, 1 बज जाएंगे, फिर भूख लगेगी नहीं, तो थोड़ी सी खिचड़ी बना देंगे। रायता बना दूंगी मैं, खीरे का जो पहाड़ी रायता होता है हमारा, वो वाला बनाऊंगी। तो बस वही सब है। और अब मैंने 1 गिलास पानी पिया, मेरे को प्यास लग गई थी। तो बस बैठेंगे, जब इसके दादू आएंगे तब जो है गोलगप्पे फ्राई वगैरह करके हम लोग गोलगप्पे खाएंगे। ये देखो, ये देखो, इतना इसने हल्ला मचा रखा बाहर, और यहाँ मजे से सो रही है, हैं? मजे से सो। ओए बाप, गुस्सा आ रहा। हमें भी गुस्सा आता है ऐसी, जब तू चिल्लाती है ना बाहर, ऐसे गुस्सा आता है। ये देखो, नींद डिस्टर्ब होगी ना इसकी, हैं? नींद डिस्टर्ब। ए बाबा, गुस्सा आ रहा है इसको। अच्छा सो जा, फिर तू सो जा। सोना है, छूना है। और इसका देखो टीका मैंने लगाया इस बार इसका टीका मैंने लगाया, कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया। और यहाँ पे ना अभी मैं आशी की नोज़ पे जो है ना नारियल तेल लगा रही हूँ, क्योंकि अंकल ने बोला था कि इसमें नारियल तेल लगाना। वैसे उन्होंने सिर्फ 1 बार बोला था, लेकिन मैं रोज़ 1 टाइम लगा देती हूँ। और हल्दी वगैरह के लिए उन्होंने मना करा था बिल्कुल। यहाँ देखो कैसे हवा चल रही है, ये वाला पेड़ कितना हिल रहा है, ये देखो, मतलब इससे पता चल रहा है कि हवा चल रही है। तो हल्के हल्के से ना बादल हो रहे हैं, यहाँ पे पेड़ हिल रहे हैं, लेकिन वो दूर से दिखते नहीं ना। हल्की धूप है और हल्का सा जो है, ये देखो जैसे मैं बाहर आती हूँ ना, चिड़िया। और खाना रखा है हमने, लेकिन ये बिल्ली की वजह से आती ही नहीं है। बिल्ली ने शायद इनको पकड़ा होगा ना 1-2 बार, इसलिए। तो वही है। वो देखो कितनी प्यारी लग रही है, घुघुती बैठी हुई है, ये रही, ये देखो चलती कितनी प्यारी है ना। और आपको पता है ये मेरे इतने पास है ना, लेकिन ये डर नहीं रही है, क्योंकि इनको पता है कि ये हमारे लिए खाना रखते हैं। चल कैसे रही, मटक मटक के, ये देखो। और ऐसे ही ना इनको बिल्ली पकड़ लेती है, तो फिर ये आती ही नहीं है। वो देखो कहाँ जा रही है, ये देखो जोड़ा है ये दोनों, ये रोज़ आते हैं हमारे इधर, देखो कैसे चल रहे हैं। और ये हमारी राई है जो निकाल दी है, तो इसके बीज निकालने हैं अभी। शायद ये राई के बीज खाने जा रही है वहाँ पे। और वहाँ बिल्ली भी रहती है, पता है, कई बार। ऐसी ही ने बिल्ली पकड़ लेगी यहाँ से। ए कहाँ जा रहे हो तुम? उड़ गए।
और यहाँ पे हमने चिड़िया के लिए ना पानी भी रखना शुरू कर दिया है, क्योंकि गर्मी हो गई ना। तो यहाँ पे हस्बैंड ने रखा है, इसको नीचे रखना है क्योंकि यहाँ पर वैसे बैठ जाती है इधर कॉर्नर में, तो इसमें पानी रख दिया है। देख लो क्या हो रहा है, चार तरह के व्यंजन बन रहे हैं। मम्मी आप भी खाओगे ना गोलगप्पे? ना मैं पकाने के लिए बना रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए, मैं नहीं खाऊंगी। दादू लाए। अभी ये भी खाना है और फिर हाँ। तो बस यहाँ पर बच्चों के दादू तो लेकर आ गए थे गोलगप्पे, तो मैंने यहाँ पे फ्राई कर दिया। हम ना यही वाले गोलगप्पे खाते हैं, मतलब जब भी पापा लाते हैं तो यही वाले लेकर आते हैं। इसमें पानी वगैरह के लिए सब पाउडर वगैरह दिया रहता है, और मैंने सब अच्छे से पढ़ लिया था, क्योंकि जैसे कि नवरात्र है तो लहसुन प्याज हम लोग नहीं खा रहे हैं, तो मैंने सारे इसमें जो भी इंग्रेडिएंट थे वो सारे के सारे पढ़ लिए थे। तो किसी में कुछ भी नहीं था, सिर्फ पुदीना धनिया वगैरह का पाउडर था इसमें, और चाट मसाला वगैरह था। तो वो हम लोगों ने जो है खा लिया है, और ये बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब एक होता है ना कि बाहर के अच्छे ही लगते हैं, लेकिन ये वाले बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने खिचड़ी जो है ना मतलब चढ़ा दी है, बस इसमें सीटी लगानी है। पानी ना मैंने ज़्यादा डाला है, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा जैसे गीली गीली खिचड़ी होती है ना वो पसंद करते हैं, तो इसलिए पानी ज़्यादा है। और मूंग दाल की खिचड़ी बनाई है। वैसे तो सबने गोलगप्पे खाए हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा सा खा लेंगे। तो इसको ना मैं इंडक्शन में रख रही हूँ, क्योंकि आपको पता ही है आजकल गैस सिलेंडर का कितना दिक्कत हो रही है, इसलिए। और यहाँ पर मैंने हस्बैंड के लिए तब तक ये मखाने की और ड्राई फ्रूट्स की खीर बना दी है। इसमें थोड़ा सा मैंने गाजर भी ऐड कर दिया है, तो ये भी बनाना मतलब ये भी बनाना ज़रूरी था, क्योंकि फिर दिन में ये ना कुछ मतलब मखाने का ही मैं इनको ज़्यादातर देती हूँ। थोड़ा सा ना पेट थोड़ा भरा भी रहता है और थोड़ा एनर्जी भी देता है ये। और यहाँ पर रायते की तैयारी भी चल रही है साथ साथ में। ये है दही, इसमें थोड़ा दही मैंने निकाल लिया है हस्बैंड के लिए। और ये है राई और हरी मिर्च का पेस्ट। ये आपको हरा इसलिए लग रहा है क्योंकि इसमें ज़्यादा हरी मिर्च थोड़ी सी कम है, थोड़ी रेड चिली होती है ना वो ज़्यादा है, मतलब क्योंकि वो हरी से लाल हो गई थी मिर्च इसलिए। और यहाँ पे खीरा ग्रेट कर दिया है मम्मी ने, तो इसको बस मैं यहाँ पे रख रही हूँ इंडक्शन पे। हमारे ज़्यादातर जो काम है ना आजकल इंडक्शन पे ही हो रहे हैं। लाइट चलेगी क्या? यहाँ पे आप देख रहे हो, जैसे ही इंडक्शन ऑन करा वैसे ही मेरे बाल कट हो रहे हैं, वैसे ही जो है लाइट चलेगी। देख रहे हैं, मतलब ऐसा हो रहा है कि अगर इंडक्शन पे भी इंसान बनाना चाहे तो लाइट इतनी बार भगा रहेंगे, तो अब मुझे गैस पे रखना पड़ेगा। वैसे हम लोग गैस सोच रहे हैं जितना कम हो सके उतना यूज़ करें, लेकिन अभी फ़िलहाल खाने का टाइम भी हो गया, 2 बज गए। अभी तो कोई नहीं खाएगा, 2:30 बजे तक खाएंगे, लेकिन टाइम से बन जाएगा। और अब मैं जा रही हूँ रायता बनाने के लिए। किचन भी ऐसी अस्त व्यस्त हो रही है, 2-3 चीज़ें एक साथ बन रही है ना, तो फिर हो जाता है थोड़ा। तो पहले बनाती हूँ, फिर किचन थोड़ा सा ठीक करती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने खिचड़ी भी चढ़ा दी है, और साथ में अब रायता बनाने की तैयारी हो रही है। हस्बैंड के लिए ना मैंने बनाई दिया मखाने की खीर, क्योंकि दिन में एक टाइम ना इनके लिए भी थोड़ा सा मैं सोचती हूँ कोई अच्छा सा ये कुछ खा लें, क्योंकि होता ही है अभी 9 दिन ना सिर्फ कहने के लिए होता है। हम लोग तो रोज़ खाना खा रहे हैं, लेकिन जिनके 9 दिन के फास्ट हैं, खैर शक्ति तो माता रानी ही देती है, लेकिन थोड़ा सा होता है कि ध्यान तो देना ही पड़ता है। तो मखाने का मतलब दिन में पूरे दिन में एक बार मखाने का मैं कभी खीर या फिर मखाना मूंगफली इस तरह से देती हूँ, क्योंकि ये ज़रूरी भी है। इसलिए कई बनाना शेक बना के देती हूँ ड्राई फ्रूट्स के साथ, ताकि एनर्जी भी रहे, ऐसे कमज़ोरी फील ना हो। तो इनके लिए मुझे अलग से कुछ ना कुछ बनाना ही पड़ता है। तो बस यहाँ पे अभी जो रायता है वो भी मैंने बना दिया है, और इनके लिए मैंने दही जो है ना एक बड़ी कटोरी में पहले ही निकाल दिए, क्योंकि रात को ये दही लेंगे, हम लोग तो रायता खा लेंगे ना, इसलिए। अभी हो चुका है, अब इसको रखते हैं साइड में। और रायता बनाने के बाद, खिचड़ी बनने के बाद और हस्बैंड के लिए बनने के बाद, यहाँ पर अब मैं जो किचन है ना वो क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि बहुत गंदी हो जाती है किचन भी। अभी इनका फास्ट है, तो फिर थोड़ा सा अलग अलग खाना हमारा दिन भर चलता ही रहता है, तो जिस वजह से 2-3 तरह की चीज़ें बन जाती हैं, तो सब कुछ टाइम से ही होना चाहिए। तो इनके लिए मैं सोचती हूँ टाइम से ही बन जाए, तो ये दिन में खा लें अपना। तो बस यहाँ पर जो भी किचन था वो क्लीन कर दिया मैंने, और जो बर्तन थे उनको मैंने वॉश कर दिया। अभी मतलब जो बनाते हुए लगे हैं ना बर्तन, वो मैंने क्लीन कर दिए। और खिचड़ी मैंने इधर ट्रांसफ़र कर दी, क्योंकि लाइट आ गई थी तो मैंने इंडक्शन पे चढ़ा दिया है, क्योंकि आप सबको पता है आजकल गैस की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो जितना कम हो सके उतना हम लोग कम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हो गया शाम का टाइम। ये सिया फिर गई मम्मी क्या? जाने दो इसको तो। खैर शाम के बज गए हैं अभी 6:45 हो गए, और बहुत देर बाद ब्लॉग जो कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि बीच बीच में ऐसे कुछ ब्लॉग के लिए होता नहीं है, इसलिए। और हाँ 6:45 ही हो रहे हैं, मुझे लग रहा है कहीं 6:30 ना हो रहे हो, 6:45 हो रहे हैं। और खाना भी हमारा पूरा बन चुका है, मतलब
सिर्फ रोटी बनानी है। तो आजकल ना मेरा ज़्यादातर टाइम जो है खाना बनाने में ही जा रहा है, क्योंकि दो दो तरह के खाने बन रहे हैं ना, हस्बैंड के लिए अलग बनता है व्रत वाला, हम लोगों के लिए अलग। तो इसलिए मेरे को ज़्यादा टाइम इसमें ही जा रहा है आजकल, दिन में भी और शाम को भी। तो ब्लॉग वगैरह मैं इतना कुछ करती नहीं हूँ। तो यहाँ पे मैंने इनके लिए आटा गूंदा रहा है, जो कुट्टू का और सिंघाड़े का आटा होता है ना, मिक्स करके अपने लिए यहाँ पर अलग से। और ये इनके लिए कद्दू की वो आलू की सब्ज़ी बना रखी है, इधर कद्दू की सब्ज़ी बना रखी है इनके लिए, और ये हमारे लिए कद्दू की सब्ज़ी है। तो इन चीज़ों को बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और बीच में फिर मम्मी से बात भी करने लगी थी मैं, तो फिर ब्लॉग वगैरह नहीं करा था। तो बस अब मम्मी और मैं जा रहे हैं थोड़ा बाहर तक, शॉप तक, थोड़ा सा सामान लाना है, तो वो लेकर आते हैं, और साथ में दूध भी लेकर आ जाएंगे। तो यही सब यार, बच्चे गए बाहर बहुत टाइम बाद, आशी और सियारा बाहर जा रहे हैं, क्योंकि जब से पेपर वगैरह था, और उससे पहले से आशी सियारा से बहुत कम जाते हैं, लेकिन जब जाना शुरू करते हैं तो इनको अंदर बुलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी आज सिया भी काफ़ी देर तक चले गया, 6:45 तो बज गए, आई थी वो पानी पीने, फिर से चले गया। और ठीक है, फिर स्कूल खोलेंगे तो फिर होता है बच्चे का पढ़ाई के चक्कर में फिर जाना नहीं होता है। तो अभी अच्छे से वो अपना घूम रहे हैं। बस अब मम्मी और मैं भी जाते हैं, थोड़ा सा बाहर सामान लाना है कुछ, फिर आते हैं वहाँ से। और हमने कीर्तन करा था कल, आज भी करेंगे, लेकिन आज का वाला नहीं दिखाऊंगी आपको, कल जो करा था इस वाले ब्लॉग के साथ ही ऐड कर दूँगी उसको मैं। और ये हो चुका है, आज 26 तारीख हो चुकी है, नहीं सॉरी 26 नहीं 25 तारीख का व्लॉग है ये। और यहाँ पर आज ना मैं झंडे जी पे आई हूँ आशी और सिया को लेकर, क्योंकि मेरे को प्रसाद चढ़ाना था। और झंडे जी हमारे घर से इतना पास है, लेकिन हम लोग ना फिर भी मतलब रह जाता है कभी कभी प्रसाद चढ़ाना। लेकिन इस बार मेरे को था कि प्रसाद चढ़ाने ज़रूर आऊँगी। मैं ना मुझे मेले का इतना वो नहीं रहता, कि मेले में बहुत भीड़ रहती है, लेकिन प्रसाद का था कि मेरे को प्रसाद चढ़ाना है। मेला तो सोच के ही मेरे को घबराहट होती है, क्योंकि झंडे का मेला ना होता बहुत बहुत अच्छा है, लेकिन भीड़ इतनी होती है, जो भीड़ बर्दाश्त कर सके वो ही जा सकता है इसके अंदर। तो मैं मेले तो बहुत सालों से नहीं गई, बहुत ही सालों से, लेकिन आज प्लान था कि झंडे जी के दर्शन करने के बाद, प्रसाद चढ़ाने के बाद हम लोग मेले भी जाएंगे। तो सोनू भी आ रही है, मम्मी और तन्नू भी आ रहे हैं, तो सब अपने अपने टाइम पर आएंगे, ऐसा नहीं कि एक ही टाइम पर सबको आना है, सब अपने अपने टाइम पर आएंगे। और फिर मिल भी गए थे हम लोग ना, क्योंकि भीड़ तो बहुत थी, लेकिन फिर भी मिल गए थे फ़ोन में कांटेक्ट कर करके। तो यहाँ पर अभी मैं आशी को और सिया को दोनों को झंडे जी के जो धूप वगैरह करवा के फिर हम लोग चलेंगे अंदर की साइड। और ये झंडे जी बहुत माने हुए हैं, हम लोग तो काफ़ी टाइम से आते, जब भी टाइम लगता है ज़रूर से आते हैं। तो अब बस ये 27 तारीख तक ही मेला है, तो मैंने कहा चलो यार चलते हैं, अभी छुट्टी भी बच्चों की इसलिए। तो बस यहाँ पर सिया आशी से और एक बार सिया से भी मैं धूप वगैरह करवा दूँगी। इसके बाद हम जाएंगे मेले के अंदर। और मेले के अंदर ना भीड़ आप देख लो कितनी गजब की भीड़ हो रही है। और ये देख लो, ये लास्ट है, सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, उसके बावजूद इतनी भीड़ हो रही है यहाँ पे। तो हम भी बस भगवान का नाम लेके भीड़ के अंदर चले ही गए थे। और यहाँ पे व्लॉगिंग करना तो बिल्कुल ही बहुत ही मुश्किल था, लेकिन मेरी मम्मी ने कहा थोड़ा तो व्लॉग बनाती झंडे का। तो मैंने कहा मम्मी चलें, अपना पर्स संभालें या फिर व्लॉग करें, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैंने व्लॉग कर दिया। सामान ना यहाँ पर बहुत अच्छा मिलता है, हर तरीके का सामान मिलता है, बस वही है कि थोड़ा सा टाइम लगता है, भीड़ बहुत है, अच्छे से देखना होता है। बाकी आपके घर की ज़रूरतों का सामान, बच्चों के लिए हर चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। तो आज हमने भी जो है झंडे के जो मेला है वहाँ पे चले ही गए। तो बस यहाँ पर थोड़ा बहुत सामान जो भी चाहिए था वो लेकर आए, और फिर मम्मी और तन्नू चले गए थे, क्योंकि तन्नू का फास्ट भी था, फिर छोटी भी साथ में थी ना, और वो थक भी गए थे, होता ही है बच्चे को गोदियाँ पकड़ के। तो मम्मी लोग बस अब जाएंगे, और इसके बाद सोनू और मैं भी चल दिए थे। तो बस अपने इस व्लॉग को ना आज मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, व्लॉग को लाइक कर सकते हो। और मैं मिलूँगी आप सभी से अपने न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको भी झंडे जी के मेले जाना है तो इस 27 तारीख तक है, उसके बाद बंद है, तो आप लोग जा सकते हो। बाय बाय।